मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अपने राजनीति को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब नीतीश कुमार के साथ जाने की तैयारी में लग गए हैं। दरअसल याद कीजिए वो भाषण जब तेलंगाना के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान को लेकर कही, जिसके बाद यह तो साफ हो गया कि अब भाजपा भी मानने लगी है कि रामविलास पासवान का राजनीतिक वारिस अगर कोई है तो वो नाम उनके बेटे चिराग पासवान है। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद न सिर्फ परिवार टूटा बल्कि पार्टी भी दो भागों में बंट गई। एक गुट का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति कुमार पारस कर रहे थे तो दूसरे गुट का नेतृत्व खुद चिराग पासवान करते नजर आए। लड़ाई विरासत को लेकर थी, चाचा भतीजे के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों तरफ से दावा जरूर किया जाता रहा कि राजनीति का जो विरासत है रामविलास पासवान का वो मेरे पास है, तो चाचा कहते थे कि मेरे पास है। चाचा यह हवाला देते हुए मजबूती से डंके की चोट पर लगातार ये कहते रहे कि रामविलास पासवान ने जीते जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मुझे बनाया और हाजीपुर सीट जो है वो मुझे दिया, और यही इस बात का प्रमाण है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है वो मैं हूं। हालांकि पार्टी टूटी और बात आई केंद्रीय मंत्री बनने की, तब भारतीय जनता पार्टी ने भी चिराग पासवान को नहीं बनाया बल्कि पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाया गया था। यानी कि तब भाजपा मान रही थी कि पशुपति कुमार पारस जो है वही राजनीतिक विरासत है। लेकिन तेलंगाना के मन से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को लेकर कहा और कहा कि उस दर्द को हमेशा मैंने उनके बेटे चिराग पासवान में देखी है। पिता को अपमानित इस प्रकार से किया गया नीतीश कुमार द्वारा, तमाम बातों का जिक्र करते नजर आया। तो ऐसे में अब चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस इस बयान के सुनने के बाद उनको ऐसा लगने लगा है कि इस बार उनका पलड़ा जो है वो भारी नहीं है, काफी हल्के में उन्हें भाजपा ले रही है। क्योंकि राजनीतिक तौर पे राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि जो पासवान वोट है बिहार में 5.5 या 6% है, वो चिराग पासवान के पास है। पशुपति कुमार पारस बेशक राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से केंद्र में मंत्री बन गए या फिर उन्हें बना दिया गया, लेकिन पासवान वोट बैंक तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के पास है। और ये बात देर सवेर भाजपा को भी समझ में आ गई है। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पशुपति कुमार पारस का संबंध कल भी नीतीश कुमार के साथ अच्छा था और आज भी संबंध अच्छे हैं। कई बार चर्चा यह भी होती है कि रात के अंधेरे में मुलाकात हुई है। ये बात हाल फिलहाल की नहीं है, कुछ महीनों पहले की है, जब एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई थी। तब चर्चा खूब हुई थी कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और लोकसभा को लेकर, सीटों के समीकरण को लेकर, कितने सीटें चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। लेकिन पशुपति कुमार पारस का जो स्टैंड था, जो राजनीतिक बयानबाजी थी, वो बेशक मोदी के पक्ष में थे। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानबाजी के बाद, भाषणबाजी के बाद पशुपति कुमार पारस, उनकी पार्टी पूरी तरीके से साइलेंट मूड में है। उनकी पार्टी और राजनीति को समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि फिलहाल पशुपति कुमार पारस साइलेंट मूड में इसलिए है क्योंकि उनकी बातचीत कई नेताओं से चल रही है। उनको ये बात पता चल गया है कि अब वो किसी भी हाल में भाजपा के साथ नहीं रह सकते हैं। मतलब भाजपा उन्हें अब स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि भाजपा नरेंद्र मोदी के बयानबाजी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि रामविलास पासवान का अगर कोई असली वारिस है राजनीति में, वो नाम चिराग पासवान है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जो उनके रिश्ते अच्छे हैं, व्यक्तिगत संबंध जो दावे किए जाते रहे, अब उन संबंध को निभाने का वक्त आ गया है। तो हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता है। जो कल तक नीतीश कुमार का विरोध करते थे, हो सकता है कि आज नीतीश कुमार के साथ आ जाए। बात हम पशुपति कुमार पारस की कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान जो है वो इस बात का प्रमाण है कि अब चाचा के लिए एनडीए में रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन दिख रहा है। तो ऐसे में चर्चा है कि नीतीश कुमार के साथ, यानी कि INDIA गठबंधन में पशुपति कुमार पारस की एंट्री संभवतः हो सकती है। हालांकि राजनीतिक तौर पे बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक तौर पे यह कहा जा रहा है, जो लोग राजनीति को जानते समझते हैं, ये बात आम लोग भी समझते हैं कि राजनीति में न तो कोई किसी का अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई
दुश्मन होता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।